नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम आपको बताते हैं बिहार का चुनाव धमाका। बिहार की माटी में सच में कुछ तो जादू है बाबू। जब जब लोग सोचते हैं कि अब बिहार को हम समझ में अगली बार प्रेडिक्ट कर लेंगे, तभी बिहार मुस्कुरा के कहता है, अरे ये बिहार है महाराज, यहाँ कुछ भी हो सकता है, बस एक चीज़ छोड़ के। और वो एक चीज़ है, जहाँ नीतीश कुमार वहीं पर सरकार। फिर हो गया वैसा ही। एग्जिट पोल वाले बोले 50-50, लेकिन रिजल्ट आया तो छपरा से पटना तक एनडीए ने ऐसा गर्दा उड़ाया कि लोग बस टीवी के सामने बैठ के बोले, ये क्या हो गया। मोदी जी कह रहे हैं गमछा उतरा नहीं, गमछा उड़ रहा है। तेजस्वी बाबू मन ही मन सोच रहे होंगे, इतना सीट भी होता है क्या? पिछली बार टॉप किए थे तब भी इतना नहीं आया था। और उधर लालू जी का बड़का लाल बाल दिवस वाले दिन छुटका लाल को देख के बोल रहा होगा, हमारा भाई तेजस्वी हेलस्वी हो गया है। जिसको सब चाणक्य बना रहे थे वो तो जयचंद निकला, पार्टी को खोपला कर दिया। प्रशांत किशोर उर्फ पीके बाबू की हालत अलग ही स्टोरी है। 2 साल मेहनत, मिशन, पद यात्रा और रिजल्ट ऐसा है कि मीम वाला लड़का पूछ रहा है, कोई इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? तो आज के वीडियो में 2 चीज़ डिकोड करेंगे। 1, बिहार में एनडीए ने इतना तगड़ा खेला कैसे, और आरजेडी कांग्रेस की हालत इतनी पतली क्यों? और 2, इस नतीजे से देश की सियासत में कौन कौन से बड़े बदलाव आने वाले हैं। ज़्यादा गंभीर भी रहेंगे, थोड़ा मौज मस्ती भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भर भर के कीजिए, ताकि ऐसे ही मस्ट पॉलिटिकल एनालिसिस आप तक टाइम से पहुंचते रहे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पार्ट 1, बिहार में एनडीए जीत कैसे गई। सबसे बड़ा फैक्टर नंबर 1, महिलाओं का जादू और 1000 रुपये वाला खिला। बिहार की माटी में 3.5 करोड़ के आसपास महिला वोटर हैं। इनमें से लगभग 1 करोड़ 30 लाख हैं जीविका दीदियाँ। नीतीश बाबू ने महिला रोजगार योजना के तहत 1.21 करोड़ दीदियों के खाते में 1000 रुपये डाले। अनाउंसमेंट 29 अगस्त, पैसा 26 सितंबर और उसके बाद वोटिंग। अब 1000 रुपये सुनने में छोटा लगता होगा, लेकिन पॉलिटिक्स में ये सिर्फ नोट नहीं था, मैसेज था कि सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। महिलाएं वैसे भी परिवार का बजट संभालती हैं। कैश उनके हाथ में गया तो वोट सीधा नीतीश के खाते में गया। और मज़े की बात है कि जहाँ जहाँ महिला वोट ज़्यादा, वहाँ वहाँ एनडीए का स्ट्राइक रेट भी ज़्यादा। यही पैटर्न पूरे देश में दिख रहा है। जिस राज्य ने महिलाओं पर फोकस स्कीम चलाई, वहाँ सरकार ज़्यादातर दोबारा लौटी है। फैक्टर नंबर 2, फ्री बिजली बनाम लालटेन। नीतीश सरकार ने 125 यूनिट तक फ्री बिजली दे दी। 1.6-7 करोड़ परिवारों को सीधा फायदा। अब ज़रा सोचिए, जब घर में बल्ब, पंखा, टीवी फ्री वाले करंट से चल रहा हो तो जनता क्या बोलेगी, भैया जब बिजली फ्री है तो लालटेन की ज़रूरत क्या है। तेजस्वी भी बोले थे 200 यूनिट फ्री देंगे, पर जनता ने सोचा जो दे चुका है उस पर भरोसा ज़्यादा है, जो वादा कर रहा है उस पर रिस्क लेना है। ट्रस्ट फैक्टर यहाँ साफ साफ दिखता है। फैक्टर नंबर 3, सोशल इंजीनियरिंग और गठबंधन की कला। एनडीए ने कैंडिडेट सिलेक्शन में कास्ट मैनेजमेंट जबरदस्त किया। स्वर्ण, दलित, अति पिछड़ा, यादव, कुशवाहा, कुर्मी, व्यास, हर जगह से चेहरा दिया। ऊपर से चिराग पासवान, जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को साथ लेकर दलित, अति पिछड़ा, कुशवाहा वोट को कंसोलिडेट कर दिया। उधर महागठबंधन कैंडिडेट तय करने में, सीट शेयरिंग में अंदर ही अंदर खींचतान में उलझा रहा। मतलब एनडीए वोट जोड़ती रही और उधर आरजेडी कांग्रेस वोट बांटते रहे। फैक्टर नंबर 4, डेवलपमेंट प्लस हिंदुत्व का कॉकटेल। एयरपोर्ट, पुल, रोड, मंदिर, सबको थोड़ा थोड़ा दिया गया। कहीं नया एयरपोर्ट, कहीं केबल ब्रिज, कहीं धार्मिक स्थल का भव्यतीकरण, ताकि डेवलपमेंट वाले वोटर भी खुश रहे और हिंदुत्व वाला कोर वोट भी बना रहे। फैक्टर नंबर 5, महागठबंधन की गलतियां और पीके फैक्टर। आरजेडी कांग्रेस ने वादे ऐसे किए जैसे कल से हर घर में सरकारी नौकरी लग जाएगी, हर औरत के खाते में मोटा पैसा आ जाएगा, हर आदमी का इलाज फ्री हो जाएगा। जनता ने कहा, भैया 3 लाख सरकारी पोस्ट खाली हैं, 2.8 करोड़ से ज़्यादा परिवार हैं, ये एक्सेल शीट में भी फिट नहीं हो रहा, ग्राउंड पे कैसे हो जाएगा। ऊपर से पीके ने 200 प्लस सीटों पर उम्मीदवार उतारकर कई जगह आरजेडी का वोट काट दिया। खुद तो नहीं जीते, पर महागठबंधन का गेम बिगाड़ दिया। यानी क्लासिक केस, हम तो डूबे जन्म, तुमको ले डूबे। और बैकग्राउंड में चलता रहा पुराना लेकिन असरदार नैरेटिव, जंगल राज का डर। लालू राज को लेकर 20 साल से जो इमेज बनी, उसका कोई मजबूत काउंटर नैरेटिव तेजस्वी नहीं बना पाए। इसके उलट नीतीश की इमेज, ना परिवारवाद, ना बड़ा पर्सनल करप्शन स्कैम, ना खुला कम्युनल टैग, ऊपर से महिलाओं का सपोर्ट, सब ने मिलकर उनको ट्रस्टेबल बना दिया। इन सब फैक्टर्स ने मिलकर एनडीए की इतनी बड़ी जीत पक्की कर दी। पार्ट 2, बिहार के नतीजे से देश पर क्या असर होगा। अब आते हैं बड़े सवाल पर, ये रिजल्ट सिर्फ पटना तक सीमित है या दिल्ली तक उसकी गूंज जाएगी। फैक्टर नंबर 1, महिला वोट बैंक अब सबसे बड़ा प्लेयर। बिहार ने साबित कर दिया कि महिलाओं को डायरेक्ट कैश या टारगेटेड स्कीम दो तो वो आपको मजबूत स्थिर वोट देती हैं। अब हर पार्टी सोचेगी, लाडली बहना हो या जीविका दीदी हो या कोई नई स्कीम,
फोकस महिलाएं ही होंगी। साथ ही एक डिबेट वन तेज होगी कि क्या ये फ्रीबीज वोट खरीदने जैसा है, क्या सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेशन लाना चाहिए, ये आने वाले महीनों में बड़ा कॉन्टेस्टेड मुद्दा बन सकता है। फैक्टर नंबर 2, बैंड मोदी की रीलॉन्चिंग। लोकसभा 2024 में बीजेपी 240 पर रुक गई, लोग बोलने लगे डाउनफॉल शुरू हो गया। लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र, अब बिहार, तीनों ने बीजेपी को मैसेज दिया कि ब्रांड मोदी अभी भी बिकता है, बस लोकल फॉर्मूला सही लगाना पड़ेगा। अब बीजेपी फिर से मोदी को संकट मोचक की तरह हर मुश्किल स्टेट में फ्रंट पर लाएगी। फैक्टर नंबर 3, बीजेपी प्लस सहयोगी, मजबूरी भी और ताकत भी। बिहार ने भी देखा कि बीजेपी अकेले अकेले हर जगह नहीं जीत सकती, नीतीश, चिराग, मांझी जैसे साथी जरूरी हैं। तो अब नेशनल लेवल पर बीजेपी बिग ब्रदर तो रहेगी, लेकिन सहयोगियों को इज्जत देकर सीएम चेहरा, डीपीएम सीएम, बड़े मंत्रालय सब में थोड़ा थोड़ा शेयर करना पड़ेगा। फैक्टर नंबर 4, कांग्रेस और राहुल के लिए वार्निंग बेल। चौकीदार चोर, वोट चोर, गद्दी छोड़, ईवीएम वाले भाषण ये जमीन पे कन्वर्ट नहीं हो रहे। राहुल गांधी की स्पीच स्टाइल, अंग्रेजी हिंदी मिक्स, भारी भरकम शब्द बिहार के गांव कस्बे में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब कांग्रेस के लिए साफ मैसेज है, फुल टाइप पॉलिटिक्स, लोकल लीडरशिप और रियल ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के बिना सोशल मीडिया वाले स्लोगन से काम नहीं चलेगा। फैक्टर नंबर 5, इश्यू आधारित राजनीति की झलक। इस बार बिहार में सिर्फ जाति धर्म नहीं, महिला, युवा, नौकरी, स्कीम ये भी बड़ा मुद्दा बने। ये ट्रेंड अगर और स्टेट्स में गया तो पॉलिटिक्स थोड़ा परफॉर्मेंस की तरफ शिफ्ट हो सकता है, कम से कम नज़र में तो। पार्ट 3, क्या बीजेपी नीतीश के बिना सरकार बनाएगी? अब आखिरी मसाला वाला सवाल, क्या बीजेपी के पास इतने नंबर हैं कि वो नीतीश को साइड करके अपनी सरकार बना ले? तकनीकी तौर पर ऑप्शन ज़रूर दिखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अभी मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली में भी बीजेपी को जेडीयू, टीडीपी जैसे साथियों की ज़रूरत है। अगर बिहार में नीतीश को गिराते हैं तो मैसेज जाएगा कि बीजेपी अपने सहयोगी के साथ कभी भी यू टर्न ले सकती है। ये भरोसा टूटता है और एनडीए की पूरी नेशनल इक्वेशन हिल सकती है। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही दिखती है कि अभी बीजेपी नीतीश के साथ ही रहेगी, लेकिन बिग ब्रदर की तरह अधिक मंत्रालय, अधिक पॉलिसी कंट्रोल और आगे चल के सीएम चेहरा बदलने की नेगोशिएशन ज़रूर करेगी। मतलब हिसाब सीधा है, नीतीश बिना बीजेपी कमज़ोर, बीजेपी बिना नीतीश भी असहज, दोनों को साथ रहना है। लेकिन अब घर में बड़ा भाई कौन है, ये पटना से ज़्यादा दिल्ली तय करेगी। ये थी आज की अहम खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।